इस ग्रीन क्रीमी पास्ता में मैंने पालक के अलावा एक और ऐसी वेजिटेबल डाली है जिसका नाम सुनते ही बच्चे तो मुंह बनाने लगते हैं। पर अगर आप उन्हें इस तरह से पास्ता में डाल करके खिलाएंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो पूरी प्लेट साफ कर जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी से किड्स टिफ़िन के लिए एक बहुत ही हेल्दी ग्रीन पास्ता रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो दिखने में बिल्कुल कैफे स्टाइल है और टेस्ट इतना क्रीमी कि बच्चे खुद बोलेंगे मम्मा रोज़ बनाना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पास्ता को बॉईल करना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ना 3/4 कप व्हीट वाले मैक्रोनी पास्ता ले लिए हैं और पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने पानी जो ऑलरेडी चढ़ा दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। पानी में मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला था और फिर ये पास्ता डाल करके मैं इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये पास्ता बॉईल करते वक्त ना इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि ऑयल डालने से ना बाद में जो सॉस रहती है ना वो अच्छे से कोट नहीं होती है पास्ता में। फ्रेंड्स, इस पास्ता वाले बर्तन को ना मैंने दूसरे गैस में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस गैस में ना मैंने एक बर्तन में फिर से पानी जो है गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे ना हमें पालक को ब्लांच करना होगा। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा मैं यहाँ पे 1 कप जो पालक के पत्ते हैं, ताज़े हरे पत्ते मैंने यहाँ पे पालक के लिए उन्हें पानी में डाल दे रही हूँ और इसे हमें 1 मिनट के लिए पानी में बस बॉयल करना है। 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो सारे पत्ते हैं पालक के वो हम पानी से निकाल लेंगे। इधर पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो गया था तो उसे भी मैंने छान करके निकाल दिया है और अब हम सॉस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें मैंने ये जो ब्लांच किए हुए पालक के पत्ते थे वो सारे डाल दे रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें 3/4 कप लौकी डाल रही हूँ। ये वही वेजी है जिसकी मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि लौकी का नाम सुनते ही बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। पर इस तरह से आप उनको पास्ता में डाल करके खिलाएंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो पूरी प्लेट साफ कर जाएंगे। लौकी डालने के बाद मैंने इसमें 4 पीसेस काजू के डाले हैं और 25 से 30 ग्राम जितना मैंने यहाँ पे पनीर डाला है और 1/4 कप पानी डाल करके ना हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये सॉस हमारा रेडी है पास्ता बनाने के लिए। अब दोस्तों, गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून बटर ले रही हूँ। बटर के बदले आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना हमें बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फिर मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। 6 से 7 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट लिया था, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। प्याज ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लहसुन और प्याज को ना हम हल्का सा भून लेंगे, जैसे कि प्याज जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट दिखने लगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे भून करके इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्याज को भून लिया है और ये अभी अच्छी सॉफ्ट भी हो गई है। तो हमने जो सॉस तैयार करके रखा था ना पास्ता के लिए, वो सारा सॉस जो है हम इसमें डाल देंगे और अब इस सॉस को ना हम 2 से 3 मिनट के लिए ना पका लेंगे ताकि इसमें जो भी कच्चा स्मेल हो वेजिस का वो चला जाएगा। मीडियम फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूस चलाते हुए पका लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टिफ़िन बॉक्स में ये रेसिपी देनी है तो आप रात में ही पालक वगैरह जो है ब्लांच करके रख दें और सॉस जो है तैयार करके फ्रिज में रख दें और सुबह बस आपको पास्ता के साथ इसे मिक्स करना होगा और टिफ़िन जो है तैयार हो जाएगा झटपट से। तो यहाँ पे मैंने सॉस को भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें पास्ता जो है वो ऐड कर दे रही हूँ, सारा बॉयल किया हुआ, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पास्ता के साथ। फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिर्फ पास्ता ही डाला है और कोई वेजीज़ वगैरह मैंने नहीं डाली है, पर आप चाहें तो एक्स्ट्रा वेजीज़ भी इसमें डाल सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस के लिए, जैसे कि कॉर्न हो गया, कैप्सिकम, कैरेट वगैरह। तो यहाँ पे सॉस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पास्ता के साथ। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है। 1/4 कप जितना मैंने इसमें दूध डाला है, आप पानी भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर दोस्तों एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेगानो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। तो लगभग ½ टीस्पून जितना मैंने इसमें ऑरेगानो डाला है और चिली फ्लेक्स जो था वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि मुझे इसे स्पाइसी नहीं बनाना था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स डालने के बाद। और दोस्तों, ये पास्ता जो है बन करके तैयार है। कंसिस्टेंसी फिर से मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा दूध और डाल दिया था। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पास्ता बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म। फ्रेंड्स, देखा ना आपने कि कैसे हमने सिर्फ 5 मिनट में हेल्दी टेस्टी क्रीमी ग्रीन पास्ता
बच्चों के टिफ़िन के लिए बना करके तैयार कर लिया है और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन सी वेजीज़ छुपी हुई है। एंड में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल दिया और थोड़ा सा ओरेगानो और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल करके डाल दिया है। अगर आप भी डेली टिफ़िन में हेल्दी ट्विस्ट ट्राई करना चाहते हो तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी टिफ़िन वाली मम्मी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक टेस्टी, इजी और स्मार्ट टिफ़िन आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।